वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ एवं खुश होंगे। आप सबका अपनी हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अपनी भाषा तरु पुस्तक के पेज नंबर 62 पर दिए गए चित्र पठन को समझेंगे। तो आप सब रेडी होंगे? तो बच्चों, जैसा कि हम आज चित्र पठन यह टॉपिक करेंगे। चित्र का अर्थ होता है बेटा पिक्चर और पठन का अर्थ है पढ़ना, उसके बारे में बताना। तो अभी मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी, आपके मन में उसको देख करके क्या आता है आप वही बोलेंगे, ठीक है? आप इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए और देखिए इसमें आप क्या क्या देख पा रहे हैं, बताइए। वेरी गुड। सबसे पहले आप बताइए यह चित्र कहाँ का है? शाबाश, यह चित्र एक बाग बगीचे का है। और यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? वेरी गुड, कुछ बच्चे खेल रहे हैं और एक लड़की झूला झूल रही है। और बताइए, बाग में चारों तरफ हरियाली है और आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। वेरी गुड। और सब बच्चे खुश लग रहे हैं, है ना? तो बेटा इसी तरह से आप किसी भी चित्र के बारे में वाक्य बोल सकते हो, कहानी बना सकते हो, लिख सकते हो, है ना? अब आप अपने बुक में दिए गए इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए। चित्र के बारे में एक कहानी सोचिए। अब हम उसी चित्र के आधार पर एक कहानी लिखेंगे। एक पेड़ पर गिलहरियां रहती थी। आपने देखा पेड़ पर गिलहरियां बनी हुई थी और क्या हो रहा था? एक बच्ची उनसे दोस्ती करना चाहती थी। एक बच्ची जो थी उनको अपना दोस्त बनाना चाहती थी, है ना? तो उसने क्या किया? एक दिन वह उन गिलहरियों को खिलाने के लिए मूंगफली ले गई। आपने देखा ना, वो बच्ची जो थी उन गिलहरियों को मूंगफली खिला रही है ना? तो क्या हुआ? जब उस बच्ची ने प्यार से उन्हें खाना खिलाया तो क्या हुआ? और उन्हें प्यार से खिलाने लगी तो क्या हुआ? फिर उनमें मित्रता हो गई। तो बच्चों, आपको मालूम है यदि हम पशु पक्षियों को प्यार करते हैं तो वे भी हमें प्यार करते हैं बदले में, है ना? पशु पक्षियों को भी बच्चों प्यार की भाषा समझ आती है। तो बच्चों, अब हम अपठित गद्यांश करना सीखेंगे। अपठित का अर्थ होता है बेटा जो आपने पहले से पढ़ा हुआ न हो, और गद्यांश का अर्थ है पैराग्राफ, जैसा कि हमने पहले भी किया हुआ है। तो बेटा अभी आप मेरे साथ ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, गद्यांश पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आप उसके उत्तर जो है उन प्रश्नों के उत्तर इसी पैराग्राफ के आधार पर देंगे, ठीक है? इसीलिए आपको यह गद्यांश जो है बहुत
ध्यान से समझना है। रविवार का दिन था। रविवार किसे बोलते हैं आपको मालूम है? संडे को। रमन अपने मित्र रवि के साथ खेलने उसके घर गया। रवि उस समय अपने बाग में पौधों को लगा रहा था और उनमें पानी दे रहा था। अब आपने इस गद्यांश को बहुत अच्छे से मेरे साथ रीड किया। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और आप उनके उत्तर देंगे। तो अब आप इन प्रश्नों के उत्तर सोच लीजिए। रमन किसके घर खेलने गया? रमन किसके घर खेलने गया? नेक्स्ट, रमन किस दिन रवि के घर गया? एंड नेक्स्ट इज रवि क्या कर रहा था? अब आप इन प्रश्नों के उत्तर सोच लीजिए, फिर मैं आपको आंसर्स बताऊंगी। अब आप इनके उत्तर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था रमन किसके घर खेलने गया? तो आपने क्या उत्तर दिया? रमन रवि के घर खेलने गया। नेक्स्ट था रमन रवि के घर किस दिन खेलने गया? तो आपका उत्तर क्या होगा? रमन रविवार के दिन रवि के घर खेलने गया। और लास्ट क्वेश्चन था कि रवि क्या कर रहा था? तो क्या कर रहा था रवि बच्चों? रवि बाग में पौधे लगा रहा था और उनमें पानी दे रहा था। इस प्रकार से बच्चों आप किसी भी पैराग्राफ को, गद्यांश को पढ़ करके उसके उत्तर उसी में से छांट कर दे सकते हो। और इसी को कहते हैं अपठित गद्यांश। तो बच्चों आज हम विशेषण शब्दों के बारे में सीखेंगे। आपको मालूम है ना विशेषण शब्द किसे कहते हैं? आपने पहले पढ़ा हुआ है। जो शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं या उनकी कोई क्वालिटी बताते हैं, है ना, उसे हम विशेषण शब्द कहते हैं। तो आप बताइए यह पेन कैसा है? पीला, वेरी गुड। और पतला, वेरी नाइस। यह बॉल कैसी है? गेंद गोल और हल्की और रंग बिरंगी। इसी तरह से आप बताइए यह सेब, इसके बारे में बताओ। लाल और गोल और खाने में कैसा होता है सेब? मीठा, वेरी गुड। अब आप बताइए यह बस कैसी है? पीली, पीला रंग है इसका। और कैसी है? लंबी, बड़ी, है ना। अब आप बताइए यह प्लेट कैसी है? इसके बारे में बताइए।
गोल और रंग कैसा है? पीला। तो बच्चों आपने देखा, आपने शब्दों की, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई, है ना? बस, गेंद, प्लेट, माला, ये सब क्या है? वस्तुएं हैं। और वस्तुओं के बारे में जब हम बताते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? विशेषण शब्द। क्योंकि वस्तुएं क्या होती हैं? संज्ञा शब्द। तो बच्चों अब आप विशेषण शब्दों का अभ्यास करने के लिए इस वर्कशीट में चित्रों को देखकर एक एक विशेषण शब्द लिखेंगे और उसका अच्छी प्रकार से अभ्यास करेंगे। आज के लिए हमारा सुलेख है, अभ्यास करने से हर काम संभव हो सकता है। कि यदि हम बार बार प्रैक्टिस करें तो हम किसी भी काम को अवश्य कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। आज के लिए हमारा सुविचार है, निरंतर अभ्यास से सफलता हासिल की जा सकती है। तो बच्चों अपनी आज की कक्षा में किए गए कार्य का आप भी अभ्यास करेंगे ताकि आप सफलता पा सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।